इसमें एक आईनी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त कौमी असम्बली है, इसमें तो 100 से ज़्यादा नशस्तें खाली हैं और इसमें जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनके पास एक छोटी सी मेजॉरिटी है, अपोजिशन बहुत छोटी सी है, टाइनी अपोजिशन है। उसमें जो अपोजिशन लीडर हैं वो तो सबको पता है कि वो हुकूमत के साथ हैं। जो असली अपोजिशन हैं वो 2 या 3 मेंबर हैं, एक मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली हैं, एक सायरा बानो साहिबा हैं और एक जो है वो परवेज़ लाई साहब के बरखुरदार हैं, मुनस लाई साहब, वो पाकिस्तान में नहीं है। बाकी जो इस वक्त सो कॉल्ड अपोजिशन है वो तो एक्चुअली तहरीक इंसाफ के वो बागी हैं जो कि इस वक्त हुकूमत के साथ हैं। तो ये कौमी असम्बली आइनी तरमीम करने की पोजीशन में नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि ये एक सिंपल करारदाद पेश करें और करारदाद मंजूर करके कहें जी कि हमने कौमी असम्बली की मुद्दत में 6 महीने का इजाफा कर दिया है? ये एक आइन के मुताबिक काम होगा या नहीं होगा? ये तो बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बात तो हामिद मीर साहब, जो रेजोल्यूशन होती है वो कानून नहीं होता। नंबर 2, अगर पार्लियामेंट कानून भी पास कर दे, रेजोल्यूशन से ज़्यादा बढ़ के एक कानून साजी कर दे कि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो 6 महीने मज़ीद बढ़ा देते हैं, तो वो कानून भी आइन के ख़िलाफ़ होगा। इसलिए वो कानून भी कलअदम होगा, वो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन हो और इलेक्शन में जो नई जो पार्लियामेंट आए वो आइन में तब्दीली करे और कहे मुद्दत जो है पार्लियामेंट की वो 5 से 6 साल होगी, लेकिन वो अगले फ्यूचर आने वाले पार्लियामेंट के लिए होगी पाबंद। जिस आइन के तहत इलेक्शन हुए वो वाला पार्लियामेंट अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकता आइनी तरमीम के ज़रिए भी। तो इस वक्त इम्पॉसिबल है। आपने नंबर्स काउंट किए, आइनी तरमीम करने के लिए जो 3/4 मेजॉरिटी चाहिए वो है ही नहीं किसी के पास, इसलिए आइनी तरमीम नहीं हो सकती। अगर आइनी तरमीम हो सकती तो फिर वो जो अपील की प्रोविज़न दी है सुओ मोटो केस के ख़िलाफ़ जो अभी कानून साजी की गई है वो फिर आइन के ज़रिए की जाती। लेकिन हुकूमत को भी पता है और हुकूमत की जो सो कॉल्ड अपोजिशन है उनको भी पता है कि उनके पास मेजॉरिटी है ही नहीं। वो इकट्ठे भी हो जाएं, वो एक साथ भी वोटिंग करें, तब भी वो आइन की तरमीम नहीं कर सकते। इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल राइज ही नहीं होता, ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि आप किसी तरह से पार्लियामेंट की, नेशनल असम्बली की जो है जो ज़िंदगी है उसको मज़ीद आगे बढ़ा दें। एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी ये नहीं होती कि आपको इस वक्त एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और आपके अखराजात ज़्यादा हैं और आपकी आमदनी कम है। फाइनेंशियल एमरजेंसी तब होती है अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान बिल्कुल बैंकरप्ट हो। अच्छा, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ। मैं यहाँ कारोबार अली ज़फ़र साहब, मैं फाइनेंशियल एमरजेंसी पे तफसील से बात करूँगा, लेकिन पहले बीच में ज़रा ये जो पार्लियामेंट की मुद्दत वाला मामला है इसको निपटा लेते हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं वो काफ़ी महीनों से ये कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाया जाएगा। अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं और इसके अलावा वो अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर भी हैं। एक से ज़ायद मरतबा वो मुझे कह चुके हैं कि उनको अक्टूबर में इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या बात की थी, ज़रा आप सुने वो क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब प्रोविंशियल असेंबलीज डिज़ोल्व नहीं की थी उन्होंने, तब से मैंने इमरान खान साहब से भी कहा, पब्लिकली कहा, 4-5 महीने पहले की बात है, मैंने उनसे कहा कि यार मुझे तो ये लगने लगा है कि अक्टूबर के इलेक्शंस भी अंडर थ्रेट हैं। अक्टूबर 2023 के? हाँ। अच्छा अली ज़फ़र साहब, अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ज़ाहिरी बात है क्योंकि उनके कुछ आइनी मजबूरियां हैं, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जितनी वो मुनासिब समझते हैं कि पब्लिक के लिए इतनी काफ़ी है। बाकी जो बैकग्राउंड है वो पब्लिक नहीं करते, वो बैकग्राउंड जो है वो ज़रा अपने सीगा राज में रखते हैं। उनको ये क्यों लग रहा था काफ़ी महीने पहले कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होगा, और उनका जो ख्याल है ये दुरुस्त साबित हो रहा है। तो अक्टूबर में इलेक्शन क्यों नज़र नहीं आता सदर आरिफ अलवी साहब को? मैं चाहता हूँ कि उनका ख्याल गलत साबित हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, फ़ैसला जो है उसको वायलेट कर दिया गया। और अब फजलुर रहमान साहब भी इंडिकेशन यही दे रहे हैं और भी बहुत से लोग यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट साहब के पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो शायद उन्होंने आपके साथ शेयर की हो, क्योंकि आप उनके भी वकील हैं?
ये देखें, प्रेसिडेंट साहब ने मेरे साथ कोई शेयर तो नहीं की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है जिसकी तरफ आपने हिंट भी किया कि अगर वो प्रेसिडेंट साहब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म फरमाया, उन्होंने आइन भी पढ़ा होगा प्रेसिडेंट साहब ने यकीनी तौर पे, और उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म फरमाया कि आप 14 मई को इलेक्शन कराएं। 14 मई गुजर गई, अब जून में हम आ गए हैं, बजट भी हो गया है, लेकिन अभी तक इलेक्शन का नामो निशान नहीं। तो उस चीज़ को देखते हुए शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, ये आइन को डिफ़ाई कर रही है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है, और आगे जाके भी हो सकता है वो खुलेआम इसकी खिलाफ वर्जी करें और इलेक्शन ना कराएं। अब आप एक चीज़ नोट करें हामिद मीर साहब के, हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन है, एक ही आइन की जो हिफाजत करने वाली इंस्टीट्यूशन, अगर पार्लियामेंट भी हिफाजत ना करने को तैयार हो और अगर गवर्नमेंट भी उसकी खिलाफ वर्जी करने पे तैयार हो, तो फिर एक ही इंस्टीट्यूशन रह जाती है, और वो है कोर्ट्स, हमारी अदालतें, और पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ना तो तलवार का ज़ोर है, ना उनके पास पैसे का ज़ोर है, उनके पास सिर्फ एक ही ज़ोर है, और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो उनकी रेपुटेशन है, उनकी जो कौम में उनकी जो इज़्ज़त है। और ये सिर्फ जो कौम में इज़्ज़त होती है, यही जो इम्प्लीमेंट करा सकती है आइन को भी और अदालत के फ़ैसलों को भी। तो उम्मीद हमें ये रखनी चाहिए कि ये जो केस समाअत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जिसकी समाअत करने कल भी जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई ऐसी तारीख़ एक डिक्लेयर कर दे। 14 मई तो गुजर गई, लेकिन अब कोई ऐसी तारीख़ डिक्लेयर हो जाए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट भी करे, तो यकीन है कि इस बार अगर वो खड़े हो जाएं कि हमने इस पर इम्प्लीमेंट करना है, तो कौम भी उनके साथ खड़ी होगी। अगर कौम नहीं खड़ी होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगा, और फिर आपकी ये जो खदशा है प्रेसिडेंट साहब का, वो साबित भी हो सकता है कि दुरुस्त हो। अच्छा अली ज़फ़र साहब, कौम कैसे खड़ी हो? कौम जो है वो तो पुरअमन तरीके से ही खड़ी हो सकती है। जो 9 मई को कुछ लोगों ने किया, कौम वैसे तो खड़ी नहीं हो सकती। मैं तो पुरअमन की बात ही कर रहा हूँ जी। ये पुरअमन का प्रेशर बड़ा होता है। आपको अगर तारीख पढ़ें, बड़े बड़े ममालिक में भी ऐसा होता रहा है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स का जो सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट समझा जाता है, उन्होंने भी एक हुक्म फरमाया था, और उस पे जो हुक्म ये था कि जो स्याफ़ाम बच्चे हैं वो भी वाइट्स के साथ बसों में बैठ सकते हैं और स्कूल जा सकते हैं। तो जो सदर्न स्टेट्स थी वहाँ की, उनके गवर्नर भी और शायद प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि ये कहाँ से सुप्रीम कोर्ट अपना इस हुक्म पे अमल दरामद करा सकेगा। अब करा के देखें वो अमल दरामद। लेकिन लोग खड़े हुए थे, खड़े इन द सेंस कि उन्होंने पुरअमन एहतजाज किए थे, और उन्होंने वो सड़कों पे आए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और उसकी वजह से पॉलिटिकल फोर्सेस को मानना पड़ा था उनकी बात। तो कौम की जो एक ज़िंदा कौम होती है, वो पुरअमन एहतजाज ही करती है। वो तोड़ फोड़ में तो मेरा ख्याल है ना आप यकीन करते हैं, ना मैं करता हूँ, ना किसी को करना चाहिए। सबको तरबियत यही देनी चाहिए कि आपकी राइट्स हैं, आपके हकूक़ हैं, लेकिन आप उस पर अपनी आवाज़ से खड़े हों। आपके ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है, मसलन मैंने देखा है, आपको खुद देखा है, आपके ख़िलाफ़ अगर कोई ट्वीट्स करता है तो आप ट्वीट्स के ज़रिए उसका जवाब देते हैं। अगर कोई तबसरा करता है तो आप लॉजिक और मंतक से उसका जवाब देते हैं। आप कोई गाली गलोच या बाहर सड़क पे लड़ने नहीं आ जाते। यही एक सोसाइटी का एक हक है, और आइन यही हक देता है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आइन को अगर आपने सही तौर पे इम्प्लीमेंट कराना है तो फिर उस कौम को ज़िंदा होना चाहिए।